कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का तीसरा पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अब तक कुल 2 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। पहले गद्यांश में आपने नीति के विषय में जाना, जिस पद्धति जिस रीत से व्यक्ति का जीवन उचित मार्ग के द्वारा आगे बढ़े, व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण हो, ये सब उन्नति की ओर अग्रसर हो, वही नीति है। उसके बाद दूसरे गद्यांश में आपने देखा कि अनेक कथाओं और श्लोकों के माध्यम से कवियों ने नीति से संबंधित अनेक ग्रंथ रचे हैं, जिसमें चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र, घटकर प्रकृत नीति सार अनेक नीति ग्रंथों की चर्चा की गई। अब तीसरे गद्यांश को आप देखें। पहले को आपने देखा, दूसरे गद्यांश को, अब आप तीसरे और चौथे गद्यांश को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहले आप गद्यांश को देखें। कहते हैं, विचार्यमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कहते हैं कि साहित्य विचार्यमाणे, कहते हैं इस गद्यांश में अब नैतिकता के महत्व को बतलाया गया है। और आप इसमें देखें, करें कि साहित्य विचार्यमाणे साहित्य करें, साहित्य विचार्यमाणे, साहित्य में जो नीति से संबंधित बातें कही गई हैं उस पर विचार किए जाने पर आदि कालादेव, आदि काल से ही सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत्, यह विश्वास प्रचलित था यत् कि काव्यस्यान्येषु प्रयोजनेषु सत्स्वपि, कहते हैं काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एकम मुख्यम प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिकः परितोषः, नैतिक संतोष था, नैतिक परितोष, नैतिक संतोष था। कहते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यम प्रयोजनम नैतिक विकासः एव स्वीकृतः। कहते हैं कि प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। अब आप इस गद्यांश को फिर से देखें। इसमें कहते हैं साहित्य पर अगर नीति से संबंधित जो साहित्य पे विचार किया जाए तो पुराने समय से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के जो अन्य प्रयोजन हैं उनके साथ साथ एक मुख्य प्रयोजन है नैतिक परितोष। नैतिक परितोष क्या है? कह रहे हैं व्यक्ति कार्य करने के बाद जब कोई सही कार्य करता है, अच्छे रास्ते पर चलकर नैतिक मूल्य के आधार पर कार्य करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है कि मैंने सही किया, तो यही नैतिक परितोष है। कहते हैं तमाम प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि जो पाश्चात्य विचारक हैं सभी ने काव्य के मुख्य प्रयोजन को, नैतिक विकास को ही मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है। एक बार और इस गद्यांश को आप देखें। कहते हैं कि विचार्यमाणे साहित्य, करें नीति से संबंधित साहित्य पर विचार करने से आदि कालादेव विचार किए जाने पर प्राचीन काल से, आदि काल से ही सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत्, यह विश्वास प्रचलित था यत् कि काव्यस्यान्येषु
प्रयोजने स्वस्व काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एकम मुख्यम प्रयोजनम एक मुख्य प्रयोजन नैतिकः परितोषः नैतिक विकास था, नैतिक संतोष था, नैतिक संतुष्ट थी। फिर प्लेटो अरस्तु पेटर होरेसाद सर्वहि विचारक प्लेटो अरस्तु पेटर होरेसाद सभी विचारकों के द्वारा काव्य से मुख्य प्रयोजनम काव्य के मुख्य प्रयोजन काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास है, यह स्वीकृत है, नैतिक विकास ही माना गया है। कहने का तात्पर्य प्लेटो अरस्तु पेटर होरेस ये सभी विचारक नैतिक विकास को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। अगला गद्यांश आप देखें। नैतिक मूल्य व्यक्ते समाज की प्रतिष्ठा विवर्धते मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी नैतिकतयु व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यं न्यायप्रियता एवं अन्येऽपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते समाजः ईर्षा द्वेषच्छल कलहादिदोषेभ्यः मुक्तो भवति अस्माकं सामाजिकाः अन्तर्राष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रतावाचकः सुखमय मानव जीवन से आधारः अस्ति। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। नैतिक मूल्य कहते हैं कि नैतिक मूल्यों के द्वारा ही नैतिक मूल्यों से व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विवर्धते व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। कहने का तात्पर्य जो व्यक्ति नैतिकता के अनुसार आचरण करता है उसके समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। नैतिक मूल्य ही व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विवर्धते नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी मानव कल्याण के लिए मनुष्यों की भलाई के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते नैतिकता ही व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। कहते हैं नैतिकता ही व्यक्ति का समाज का राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकताचरणेनैव मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यं न्यायप्रियता एवं अन्येऽपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। करें नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग तप विनय सत्य न्यायप्रियता एवं अन्येऽपि दूसरे भी मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। करें नैतिकता का आचरण करने से मनुष्य में त्याग की भावना आती है, वह तप करता है, विनम्रता का परिचय देता है, सत्य बोलता है और न्यायप्रियता के गुण भी उनमें विकसित होते हैं। कह रहे हैं नैतिकताचरणेनैव नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग तप विनय सत्य न्यायप्रियता एवं दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न होता है, अलग होता है। जो अन्य प्राणी हैं उनमें नैतिकता की बात नहीं होती क्योंकि वे विचारशील नहीं होते। मनुष्य में ही नैतिकता का गुण पाया जाता है। नैतिकता मनुष्यों अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। करें नीति का आचरण करने से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है, कांटों से रहित विपत्तियों से रहित होता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते। करें नैतिकता से व्यक्ति का समाज का वर्ग का और देश की समुन्नयन उन्नति का अवसर लभ्यते प्राप्त होता है। करें नैतिकता से व्यक्ति समाज वर्ग और देश की
उन्नति का अवसर, देश को उन्नति का अवसर लभ्यते प्राप्त होता है। समाजः ईर्षा द्वेषच्छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज नैतिकता के आचरण से समाज ईर्षा द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। यह चीज़ें, यह बुराइयां समाज से दूर हो जाती हैं। अस्माकं सामाजिकाः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकताचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। कहते हैं कि हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से दृढ़ा भवन्ति, मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रता वाचक है, सुखमय जीवनस्य आधार है। तथा नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, अच्छे आचरण का वाचक और सुखमय जीवन का आधार है। आप इस गद्यांश का अर्थ एक बार और देखें। करें नैतिक मूल्य ही व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यक है। मनुष्य के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता एवं व्यक्ति समाज से राष्ट्र से विश्व से कल्याणं कुरुते। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेन एवं मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्याय प्रियता एवं अन्यपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य और न्याय प्रियता तथा अन्य इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग होता है, भिन्न होता है। तद आचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। इस नीति का आचरण करने से, नैतिकता का आचरण करने से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है, विपत्तियों से रहित हो जाता है, मुश्किलों से आसान रहित हो जाता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाजः ईर्षा द्वेषच्छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। नैतिकता के आचरण से समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकाः अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः नैतिकता आचरणेन दृढ़ाः भवन्ति। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रता वाचकः सुखमय जीवनस्य आधारः अस्ति। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, अच्छे आचरण का वाचक और सुखमय जीवन का आधार है। इस प्रकार से चौथा गद्यांश, तीसरा और चौथा गद्यांश आप पढ़ें। यदि ये गद्यांश परीक्षा में पूछे जाएं तो आप जहाँ से पूछा जाए उसके पहले के एक शब्द, दो शब्द लेकर के और अंतिम वाले उस गद्यांश का शब्द लेकर के आगे चिन्ह बना देंगे और उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। तब लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यान नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यान नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डाल देंगे और जो अनुवाद मैंने अभी पढ़ाया, जो जैसे यहाँ दिया है पुस्तक में अनुवाद और यहाँ दिया है जो आज गद्यांश आपने पढ़ा है, एक गद्यांश का एक हो गया, एक गद्यांश का। इस अनुवाद के आधार पर आप इसको वीडियो देखने के बाद दोहराएंगे और परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।